हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कावासाकी निंजा H2 सीरीज के बारे में। तो बहुत लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई H2R और H2 में क्या डिफरेंस है, तो ये भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में H2 सीरीज में आने वाली जितनी भी बाइक यानी H2 हो गई, H2R हो गई, H2 SE हो गई और H2 कार्बन हो गई, तो लगभग जितनी बाइक H2 सीरीज में आती है सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी तरफ से देखने के लिए। और जिन लोगों को कोई भी बाइक से रिलेटेड सजेशन चाहिए कि कौन सी बाइक खरीदे या फिर कौन सी बाइक ना खरीदे, तो आप ऐसे डायरेक्टली ये चीज़ क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कावासाकी निंजा H2 SX SE के बारे में। तो आप लोगों ने निंजा H2 और H2R के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। और बेसिकली वो जो दोनों बाइक है वो स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन उन लोगों क्या जिनको H2 जैसी कोई बाइक चाहिए वो भी टूरिंग पर्पज के लिए। तो कावासाकी ने इन टाइप्स के भी कस्टमर्स लोगों की बात सुन ली और इसलिए ये बाइक को लॉन्च किया जिसका नाम है H2 SX SE। ये बाइक की इमेजेस और वीडियोस देख के आपको अपने स्क्रीन पे लग ही रहा होगा कि ये जो बाइक है ये H2 की टूरिंग मॉडल है। इसका जो हैंडल बार है इसको भी बहुत ज्यादा लो नहीं सेट किया गया, हल्का अप ही सेट किया गया, जिसकी वजह से इसका जो राइडिंग पोस्चर है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है कोई दूसरी स्पोर्ट्स बाइक की तरह। बेसिकली ये जो बाइक है कावासाकी ने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनको हाइपर टूरिंग करना है, जिनको ग्लोब ट्रोटिंग करना है, तो उन लोगों के लिए ये बाइक काफी ज्यादा सही है। और वहीं इसकी जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो 28,19,000 रुपीज थी। अब यहाँ पे मैंने लास्ट एक शोरूम प्राइस इसलिए बोला क्योंकि ये बाइक अभी तक से BS6 मॉडल को कावासाकी ने लॉन्च नहीं किया। अगले साल इसका BS6 मॉडल मार्केट में आ जाएगा। और वहीं ये जो बाइक है सिर्फ इसमें एक ही कलर ऑप्शन मिलता है, वो है ग्रीन और ब्लैक का, यानी ग्रीन और ब्लैक का मिक्स कॉम्बिनेशन का कलर आपको देखने को मिलता है इस बाइक के साथ। अब इस बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ले तो इस बाइक में भी आपको टिपिकल H2 ही जैसा सुपरचार्ज इंजन देखने को मिलता है। इस बाइक में कावासाकी का फर्स्ट LED कॉर्नरिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाता है। मल्टी फंक्शन TFT कलर डिस्प्ले भी दिया गया है। साथ में इस बाइक में कावासाकी क्विक शिफ्टर भी आता है और इसमें कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मोड भी मिल जाता है। तो एडवेंचर बाइक्स में बहुत ही कम ही ऐसी बाइक्स है जिनमें कि लॉन्च कंट्रोल मोड भी दिया जाता है। तो ये जो H2 SX SE ये उन चुनिंदा बाइक्स में से भी एक है जिनमें कि आपको लॉन्च कंट्रोल मोड देखने को मिलता है। अब अगर इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में जो आपको इंजन है वो वही वाला सेम देखने को मिलता है जो कि निंजा H2 में आता है, लेकिन इस इंजन को हल्का सा डिट्यून किया गया है जिसकी वजह से ये कम पावर और कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इंजन वही वाला है आपको जो है 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जो कि लिक्विड कूल्ड है, और इसमें आपको 200 bhp की पावर मिलती है और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस बाइक की जो कर्वेट है वो लगभग भूसा इतनी है। इस बाइक की जो कर्वेट है 260 kg, इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 19 लीटर्स की है और इसकी जो सीट हाइट है वो 835 mm की है। लेकिन इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा कम है। इतनी ऊंची सीट हाइट होने के बावजूद भी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 130 mm का है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें हार्डकोर एडवेंचर कर लेते हैं तो ये जो बाइक है आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई जो स्पीड ब्रेकर्स इंडिया में होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो लगभग बुर्ज खलीफा तक चली जाती है। अब इस बाइक के अगर आपको ब्रेक्स और टायर्स के बारे में आपको बताओ तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 120/70 सेक्शन का 17 इंच के टायर मिलते हैं और रियर में आपको 190/50 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट में इस बाइक में 320 mm की आपको डुअल डिस्क देखने को मिलती है और रियर में 250 mm की सिंगल डिस्क दी जाती है। और वहीं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये बाइक में आपको USB चार्जिंग मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS भी मिल जाता है, सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर्स भी मिल जाती है और साथ ही में इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कावासाकी निंजा H2 SX SE के बारे में। तो आपको ये बाइक कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप लोग को ऑप्शन दिया जाए कि एडवेंचर बाइक आपको खरीदनी है तो आप कौन सी एडवेंचर बाइक खरीदोगे, या आप ट्रायम्फ टाइगर खरीदना पसंद करोगे, या फिर R1250 GS खरीदोगे BMW की तरफ से जो आती है, या फिर डुकाटी मल्टीस्ट्राटा खरीदोगे, या फिर ये जो हाइपर राइडिंग टूरिंग बाइक है कावासाकी निंजा H2 SX SE इसको खरीदना पसंद करोगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार विमर्श जो मन में आप लोग जरूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेकंड में बात करने वाले हैं कावासाकी निंजा H2 के बारे में। और H2 के बारे में ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। H2 काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ हम लोग H2 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो साथ में मैं आपको H2 कार्बन के बारे में भी बता दूं, क्योंकि H2 कार्बन और H2 में आपको बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलती है। अगर दोनों बाइक्स को आप लोग दूर से देखोगे तो आप लोग समझ ही नहीं आएगा कि H2 कौन सी है और H2 कार्बन कौन सी है। हाँ, लेकिन ये है कि H2R की जो ज्यादा कॉपी है वो आपको H2 कार्बन में देखने को मिलती है। H2R की ज्यादा एलिमेंट्स H2 कार्बन में आपको दी जाती है। इसी की वजह से H2 कार्बन और H2R में डिफरेंस बताना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि H2 और H2 कार्बन में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ कार्बन कार्बन बोल के आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि H2 कार्बन में कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है। और कार्बन फाइबर के बारे में बहुत बार मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बता रखा हुआ है कि काफी लाइट वेट मटेरियल होता है और काफी ज्यादा रिजिड भी होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर्स उनको अपनी स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक में यूज करते हैं कर्वेट को हल्का करने के लिए। लेकिन यहाँ वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। H2 कार्बन में भी आपको लगभग उतना ही कर्वेट मिलता है और H2 में भी आपको उतना ही कर्वेट मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह का बोल सकते हो कावासाकी ने ये वेरिएंट H2 कार्बन ऐसे ही लॉन्च कर दिया। और वहीं कर्वेट अगर मैं आपको बताई दूं तो इन दोनों बाइक्स की जो कर्वेट है ये आपको 238 kg की देखने को मिलती है। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि कावासाकी की जो H2 कार्बन है इसका कर्वेट जो है वो H2 से इसलिए कम नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन फाइबर का यूज नहीं किया गया है। सिर्फ इसका जो अपर काउल है उसी में कार्बन फाइबर का आपको यूज देखने को मिलता है। अब अपर काउल के बारे में आप लोग सुन के समझ ही गए हो कि उस जो पार्ट है उसका उतना ज्यादा कर्वेट नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर वो हल्का भी हो या फिर भारी भी हो तो जो टोटल बाइक की कर्वेट होती है उसको उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। और कावासाकी निंजा H2 और H2 कार्बन में डिफरेंस ये है कि जो निंजा H2 कार्बन है इसमें आपको ग्रीन ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है जैसा कि निंजा H2R में आती है। तो जी हाँ, निंजा H2 सीरीज में जितनी भी बाइक्स आती है इनमें आपको ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है, लेकिन H2 कार्बन और H2R में आपको ग्रीन ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है। और ट्रेलिस फ्रेम आपको KTM की भी बाइक्स में देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे डिफरेंस है H2 कार्बन और H2 में, और बाद बाकी चीजें लगभग आपको सेम देखने को मिलती है। अगर मेरे को कुछ और भी डिफरेंस पता चल जाती है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, या फिर अगर आप लोगों को कुछ और डिफरेंसेस पता है H2 कार्बन और H2 के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो अब हम लोग सिर्फ निंजा H2 को लेकर चलते हैं और वहीं इस बाइक के कुछ मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये बाइक में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके मदद से आप अपने जो फोन है उसको डायरेक्टली इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल से पेयर कर सकते हैं। यानी वही वाला जो फीचर है जैसा कि आजकल की छोटी बाइक्स में भी आने लगा है, जैसे 204V जो अपाची आती है उसमें भी आपको ब्लूटूथ वाली फीचर मिल जाती है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि और कौन कौन सी बाइक में ये फीचर है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि अपाची को इस बाइक के साथ मैंने कंपेयर कर दिया, क्योंकि बहुत लोग ओवर सोच लेते हैं, इसलिए वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर ये बात लिख देंगे कि भाई तुमने कावासाकी H2 को अपाची के साथ कैसे कंपेयर कर दिया। सो एनीवेज अगर इस बाइक के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको सेल्फ हीलिंग पेंट जॉब मिलती है। सेल्फ हीलिंग पेंट जॉब का मतलब ये है कि अगर बाइक में छोटे मोटे स्क्रैच होती है तो वो आपको पता ही नहीं चलती है, क्योंकि बाइक का पेंट ही ऐसा है कि वो छोटे मोटे स्क्रैच को एक तरह से पूरा ढक देता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं गायब कर देता है। ये भी जो बाइक है निंजा H2 इसमें आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है, जैसा कि डुकाटी की बाइक्स में आता है, सिर्फ आपको एक ही तरफ स्विंग आर्म मिलता है। ये बाइक में आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स दिए जाते हैं, इसमें ऑल इन का सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है, ट्रेलिस फ्रेम आपको मिलता है जैसा मैंने आपको बताया दिया, और वहीं इस बाइक में आपको कावासाकी क्विक शिफ्टर मिल जाता है। और वहीं ये बाइक में आपको KCMF भी मिल जाता है। KCMF का मतलब है कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि कॉर्नरिंग करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सब कुछ फीचर्स के साथ कावासाकी निंजा H2 आती है, और कुछ फीचर्स नहीं काफी सारे फीचर्स इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। अब अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो इस इंजन का एक छोटा रूप मैंने आपको बताया दिया, जो कि निंजा H2 SX SE में आता है, जिसमें 200 bhp का पावर मिलता है। लेकिन वही वाला सेम इंजन से इस बाइक में 231 bhp का पावर जनरेट होता है, और इसमें आपको 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया जाता है। अब ये जो बाइक है ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसी की वजह से इसमें तो पावर का ज्यादा मिलना ये तो मस्ट है ही। और वहीं इसकी जो कर्वेट है ये 238 kg है, इसकी जो सीट हाइट है ये 825 mm है, और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 17 लीटर्स की। इसके अगर ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात की जाए तो ये बाइक में आपको फ्रंट में वैसे ही टायर देखने को मिलता है जैसा कि H2 SX SE में आता है 120/76 सन का 17 इंच के। लेकिन रियर की जो साइज है इसकी 10 mm बड़ी है, जिसकी वजह से इसमें आपको 200/55 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं। और वहीं ब्रेक्स की बात की जाए तो ब्रेक्स भी इस बाइक में बड़ी आती है। इस बाइक में आपको फ्रंट में 330 mm की डुअल डिस्क मिलती है और रियर में 250 mm की सिंगल डिस्क मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इसमें आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग फीडबैक एकदम नेक्स्ट लेवल आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको निंजा H2 के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बाइक बची है जिसका नाम है निंजा H2R, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल सुपर बाइक्स है। लेकिन H2R पे बात करने से पहले मैंने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई, यहाँ पे मैं प्राइस बताना भूल गया। तो निंजा H2 की जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 35 लाख रुपीज थी, और इसका भी जो है अभी BS6 मॉडल आया नहीं है। और वही निंजा H2 को जो लोग खरीदते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो बाइक ना इंडिया में बनती है ना ही असेंबल होती है। ये बाइक को पूरी तरीके से बाहर से इम्पोर्ट करके लाया जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समय लगता है इस बाइक को इंडिया आने में, और लगभग इसमें काफी ज्यादा डिलीवरी में टाइम भी लग जाता है। सो एनीवेज अब हम लोग बात करते हैं H2 सीरीज की बाप यानी निंजा H2R के बारे में। तो दोस्तों अभी तक से निंजा H2 सीरीज में आने वाली जितनी भी बाइक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो निंजा H2 हो गई या फिर निंजा H2 कार्बन हो गई या फिर H2 SX SE हो गई, इन तीनों बाइक्स को आप लोग घर लेके आ सकते हो, इनको रोड पे चला सकते हो, इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पे निंजा H2R के साथ जो केस ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, ये भी बाइक को आप घर लेके आ सकते हो, इनकी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये जो बाइक इसको आप रोड पे नहीं चला सकते हो। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में भी कुछ लोग जानते हो, क्योंकि जो H2R है ये रोड लीगल बाइक नहीं, यानी ये स्ट्रीट लीगल बाइक नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बाइक में ना ही मिरर आती है, ना ही इसमें हेडलाइट
हेडलाइट आती है। ऊपर से इस बाइक में फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट आता है जिसकी जो साउंड है वो काफी ज्यादा है और ये सब चीजों की वजह से ये गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है, तो गवर्नमेंट में भी बदले में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, जिसकी वजह से आप इस बाइक को चला नहीं सकते हो रोड पे। लेकिन फिर भी अब बात ये आती है कि जो लोग ये बाइक को लेना चाहते हैं वो लोग इस बाइक को कहाँ चलाएंगे। तो सबसे इजी बात है कि उन लोगों को अपना ट्रैक बनवाना होगा या फिर उनको ये बाइक को लेकर रोज ट्रैक पे जाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाइक के साथ आपको यही करना होगा। और अभी तक जहां तक मेरे को पता है कि शायद इंडिया में अभी तक सिर्फ ये एक ही बाइक डिलीवर हुई है, वो है मुंबई में। तो वैसे अगर आप लोगों को पता है कि ये बाइक कहीं और भी डिलीवर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो निंजा H2R पहली वर्ल्ड की ऐसी प्रोडक्शन बाइक बनी जिसने की 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड बैरियर को तोड़ा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, ये जो बाइक है इसकी टॉप स्पीड लगभग 403 या फिर 404 kmph तक चली जाती है। तो जब से ये बाइक ने ये वाला रिकॉर्ड तोड़ा है तब से ये बाइक की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये बाइक का काफी अच्छा खासा नाम है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाइक है स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन वाली बाइक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन के लिए बनी हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि ये बाइक ड्रैग रेसेस के लिए ज्यादा बनी। ये नहीं है कि ये बाइक के साथ आप लोग कॉर्नरिंग करोगे, कॉर्नरिंग भी आराम से करोगे ऐसा नहीं है, लेकिन कॉर्नरिंग में वैसा फीडबैक नहीं आएगा जैसा कि मोटो जीपी वाली बाइक्स में आता है। इसीलिए अगर आप लोग डायरेक्ट कॉम्पीट करोगे कि मोटो जीपी की बाइक से ये बाइक कॉम्पीट कर सकती है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में उनको आसानी से बीट कर देगी, लेकिन कॉर्नरिंग में वो सब जो बाइक्स है वो आगे निकल जाएंगी। और वहीं ये जो बाइक है निंजा H2R कावासाकी, इसकी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स हर ईयर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि ये एक एक्सोटिक बाइक है और अगर एक्सोटिक बाइक्स को होंडा एक्टिवा जैसा प्रोड्यूस करने लगा तो इसकी जो इमेज है वो गिर जाएगी। इसलिए ये जो बाइक है इसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो लगभग 5 से 6 महीना लग जाता है अगर आप इस बाइक को ऑर्डर करते हो अपने लिए तो। और वहीं दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करें तो लगभग इस बाइक में भी आपको वही सब सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसा कि निंजा H2 में आती है, लेकिन फीचर से बढ़कर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको पावर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है निंजा H2 के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ फीचर्स के बारे में बात की जाए जो कि अलग आपको देखने को मिलती है इस बाइक में H2 से कंपैरिजन में, वो ये है कि इसमें आपको फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलता है और वहीं ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये डायरेक्टली फैक्ट्री फिटेड आता है। और वहीं ये बाइक में आपको कावासाकी का ओरिजिनल सिल्वर मिरर पेंट जॉब भी देखने को मिलता है और ये इसका भी वही काम है जैसा मैंने आपको बताया जो कि सेल्फ फिलिंग पेंट जॉब करता है, छोटे मोटे स्क्रैचेस को ऑटोमेटिकली गायब कर देता है। लेकिन यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है इन दोनों बाइक से अगर आप लोग पावर को कंपेयर करते हो, क्योंकि H2 में जो पावर है इस बाइक से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। उसमें जो है आपको पावर 231 PS है, लेकिन इसकी पावर है 310 PS। अब यानी 310 bhp की जो पावर है मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्शन बाइक में इतनी ज़्यादा आपको पावर देखने को मिलती है। हाँ कुछ जो लिमिटेड एडिशन बाइक्स आती है उनमें मिलती है, लेकिन प्रोडक्शन बाइक में सबसे ज़्यादा पावर आपको इसी बाइक के साथ दी जाती है। लेकिन निंजा H2 की जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ 299 kmph तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे वो जो बाइक है वो नहीं जा सकती। अगर आपको उस बाइक को पुश करना है तो फर्स्ट सर्विस के बाद आपको उसकी ECU को रीमैप करवाना पड़ेगा। और बाद बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस बाइक के साथ भी आपको वैसे ही सेम देखने को मिलते हैं जैसे कि निंजा H2 में आती है, लेकिन यहाँ पे जो टायर है पिछले वाली वो आपको 10 mm कम साइज की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको 190/65 सेक्शन के 17 इंच के टायर दिए जाते हैं और फ्रंट वाले वैसे ही मिलते हैं जैसे H2 में है 120/60 सेक्शन के 17 इंच के। लेकिन कर्वेट भी यहाँ पे इस बाइक की कम है। इस बाइक की जो कर्वेट है सिर्फ 216 kg है और वहीं उसकी जो कर्वेट है यानी H2 की जो कर्वेट है वो 238 kg है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी लगभग निंजा H2R के बारे में। तो अगर आप लोगों की ये ड्रीम बाइक है, अगर आप लोग इस बाइक को ओन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि ओन करने के बाद इसको आप लोग चलाओगे कहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।